एक बार डिफ़ॉल्टर होने पर क्या किसान किसी बैंक से लोन ले सकता है या नहीं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल जाखड़ है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सोशल। देश में किसानों के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। सरकार की तरफ से उनको लोन देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिन पर ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन फिर भी काफ़ी बार देखने को मिलता है कि किसान बैंक से लोन लेने के बाद भी पैसा वापस कर पाने की स्थिति में नहीं होता है, जिसके कारण उसको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। जानते हैं कि क्या कोई किसान डिफ़ॉल्टर होने के बाद किसी बैंक से लोन ले सकता है या नहीं ले सकता। सबसे पहले जानते हैं कि डिफ़ॉल्टर क्या होता है। अगर साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यदि कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और उसको जमा नहीं करा पाता तो उसे डिफ़ॉल्टर कहा जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति लगातार 3 EMI समय पर नहीं चुकाता तो बैंक उसे एक सिंपल नोटिस भेजता है। अगर ग्राहक का कोई जवाब नहीं आता तो फिर बैंक एक लीगल नोटिस भेजता है। अगर इसके बाद भी बैंक को जवाब नहीं मिलता तो वो ग्राहक को डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में डाल देता है। क्या किसान डिफ़ॉल्टर होने के बाद लोन ले सकता है या नहीं? डिफ़ॉल्टर बैंक उसी को घोषित करता है जो लोन लेकर किसी भी कारण से वापस नहीं कर पाता। जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और पैसा वापस जमा नहीं करा पाते तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। बैंकों द्वारा लोन देने के लिए इसको आधार बनाया जाता है, इसलिए एक बार डिफ़ॉल्टर घोषित होने के बाद बैंक लोन नहीं देता है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं लाई जाती हैं तथा कई बार किसानों के कर्ज माफ़ी की योजनाएं भी लाई जाती हैं, जिसमें किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आपका कर्ज सरकार द्वारा माफ़ कर दिया जाता है तब आपको बैंक से लोन मिल सकता है, लेकिन यदि किसी को डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाता है और कर्ज माफ़ नहीं होता तो बैंक लोन नहीं देते हैं। इसलिए बैंक डिफ़ॉल्टर होने से बचना चाहिए तथा कोशिश करनी चाहिए कि समय पर बैंक का लोन चुकाया जाए। अगर किसान समय पर लोन चुकाते हैं तो सरकार की तरफ से ब्याज में भी कुछ छूट मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।